यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटीरिथमिक्स में हमारे पास बीटा ब्लॉकर है एंड दैट इज क्लास 2। तो बीटा ब्लॉकर में हमारे पास एग्जांपल जो आते हैं मीटोप्रोलोल है, प्रोपेनोलोल है, इस्मोलोल है, एटिनोलोल है, टिमोलोल है एंड कार्बिडोलोल है। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोपेनोल है इंड्राल के नाम से जो है क्लिनिकली ज्यादा यूज होता है। मैकेनिज्म इसका क्या है, डिक्रीज करता है ऐसे एंड हेवी नोडल एक्टिविटी बाय डिक्रीजिंग साइक्लिक एमपी। जो ऐसे नोड हैं और एवी नोड हैं उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं। डिक्रीज कैल्शियम करंट, सप्रेस एबनॉर्मल पेसमेकर बाय डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ फेज 4। जो फेज 4 है उसका स्लोप क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जब फेज 4 का स्लोप जो है डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल इजीली गेन नहीं होगा और जो हार्ट रेट वगैरह है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको समझाने के लिए लेट से हमारे पास देखिए, जब भी हमारे पास क्या होता है, ये नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है, लेट से दिस इज एक्शन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से दिस इज दी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यानी जब सेल यहाँ पे आता है तो एक्टिवेट हो जाता है। तो लेट से यहाँ पे सेल नेगेटिव है, रेस्टिंग स्टेट में है इनिशियली। अब इसके अंदर क्या होता है, लीकिंग होता है, कुछ आयंस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, लेट्स इट इज -30 या -40। तो जब यहाँ पे आता है तो वो क्या होता है, डिपोलराइज हो जाता है। ठीक है, और सोडियम आयन जो है अंदर आ जाता है, यानी सोडियम के जो चैनल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब लेट्स फर्स्ट करते हैं और फिर जो है रिपोलराइजेशन वगैरह हो जाती है। लेट्स फर्स्ट करते हैं, एक सेल है जिसकी जो है ये क्या है, फेज 4 है। सो दिस वन, अगर ये फेज 4 है इसका स्लोप यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसकी फेज 4 के स्लोप को कम करें, इस तरह करें, तो यहाँ पे क्या है, ये टाइम ज्यादा लेता है। सो इन ब्लैक लाइन द फेज 4 का जो स्लोप है वो क्या है, वो कम है। तो जो फेज 4 का स्लोप जो है ये क्या है, यहाँ पे कम है। तो क्या होगा, ये जो है टाइम को क्या लेगा, ज्यादा लेगा। इस वजह से फिर क्या होगा, सेल मुश्किल से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड टीपी मीन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को बड़ी मुश्किल एंड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाके फिर क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और डिपोलराइजेशन होगा। तो इस केस में, केस नंबर 2 में हमने क्या देखा, जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे हमने देखा कि जो फेज है वो स्लोप है फेज 4 का वो क्या है, डिक्रीज है। सो दिस अगर इन केस ऑफ, एक अब होता है दिस अकर इन केस ऑफ यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर। सो हाउ वी से दैट इट डिक्रीज द फेज 4 जो स्लोप है। ठीक है, सो सब एबनॉर्मल पेसमेकर बाय डिक्रीजिंग फेज ऑफ, देखिए स्लोप ऑफ फेज 4। एवी नोडल जो है, एवी नोड पार्टिकुलरली सेंसिटिव होता है। एवी नोड जो होता है पार्टिकुलरली जो है सेंसिटिव होता है। इंक्रीज पीआर इंटरवल, जो पीआर इंटरवल होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। स्मॉलोल जो होता है इज वेरी स्टार्ट एक्टिंग। तो जो एवी नोड है जो हमारे आने पर पड़ा होता है वो बीटा ब्लॉकर को सेंसिटिव होता है। जब वो एवी नोड के ऊपर बीटा ब्लॉकर एक्ट करते हैं तो क्या होता है कि बीटा ब्लॉकर एवी नोड जो है वो सप्रेस हो जाते हैं। और जो पीआर इंटरवल है, जो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइज, जो पीआर इंटरवल है जिसमें या जिस दौरान करंट जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में पास होता है तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें स्मॉलोल जो होते हैं वेरी शार्ट एक्टिंग है, क्लिनिकली यूज। ठीक है, ये तो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये क्या करता है, एसए नोड याद रखना है, इसमें एसए नोड और एवी नोड के ऊपर एक्शन करते हैं और उसको स्लो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है क्लिनिकल यूज, तो बीटा ब्लॉकर जो है इसके क्लिनिकल यूज में हमारे पास है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फर्स्ट। फर्ज करें एक पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है और एट्रियल फटर है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमिया पोस्ट एमआई, यानी एक पेशेंट को एमआई हो गया, एमआई के बाद उसको एरिथमिया है वेंट्रिकुलर, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम तो आपको अब आया होगा। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या है कि जो फेज 4 का स्लोप है वो ज्यादा है, लेकिन एबनॉर्मल में क्या है, स्लोप जो है इतना कम हुआ है। ठीक है, बाकी ये क्या है, सोडियम, ये क्या है वगैरह, पोटाशियम लीकेज वगैरह। तो ये जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है यहाँ पे है। ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वाला ये जो है लाइन है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो लिखा है, प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन। अब यहाँ पे एक और चीज है, प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन एट एवी नोड, यानी एवी नोडल जो ड्यूरेशन है, यानी इसका जो कंडक्शन है वो भी उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है, यानी इसका ड्यूरेशन है जो है वो टाइम का ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन का जो पीक है वो क्या है, शार्प है। यहाँ पे क्या है, ब्लंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवी नोडल डिले है। एडवर्स इफेक्ट के बाद उनके तरफ आते हैं, ये क्या करता है, इंपोर्टेंस करते हैं। ठीक है, एक्सर्वेशन ऑफ सीओपीडी एंड अस्थमा, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, ब्रेडिकार्डिया, एवी ब्लॉक, हार्ट फेलियर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीडेशन करता है, स्लीप अल्टरनेशन करता है, में मास द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसको आपने जो है नोट करना है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जो एक डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को क्या हो गया, एक डायबिटिस मेलाइटिस का क्या है पेशेंट है, जब इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है, उसके शिवरिंग वगैरह होती है, पल्पिटेशन होती हैं, और उसको पता चल जाता है कि क्या है, ए में हाइपोग्लाइसीमिया एंड आई शुड टेक सम शुगर और सम स्वीटनिंग। लेकिन अगर वो बीटा ब्लॉकर भी यूज कर रहा हो तो उसको पल्पिटेशन नहीं होगा और वो खराब होगा, वो क्या होगा, उसको कोमा में जा सकते हैं और उसको पता भी नहीं होगा बीटा ब्लॉकर की वजह से, क्योंकि वो पल्पिटेशन फील नहीं कर पाता। मीटोप्रोलोल जो है कैन काज डिसलिपिडीमिया, ये यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक कुछ एडवर्स इफेक्ट दिए हैं रिलेटेड टू द स्पेसिफिक डिजीज। तो मीटोप्रोलोल याद रखिए कि ये क्या करता है, डिसलिपिडीमिया काज करता है। मीटोप्रोलोल
काज डिसलिपिडीमिया। प्रोपेनोलोल जो होते हैं, जो एनरल के नाम से हम क्लिनिकली यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्सरबेट वेजोस्पाज्म इन वेजोस्पास्टिक एंजाइना, यानी जब पेशेंट को वेजोस्पाज्म हो, जो वेरिएंट यानी वेजोस्पास्टिक एंजाइना है, उसमें क्या कहते हैं, वो जो प्रोपेनोलोल है वो क्या कहता है, वेजोस्पाज्म को इंक्रीज करता है। बीटा ब्लॉकर जो है except the non-selective alpha and beta agonist cardiolol and libidolol can unoppose the alpha 1 agonist if the given elan for pheochromocytoma or for cocaine toxicity। ठीक है, तो अगर हम pheochromocytoma या cocaine toxicity के लिए दे दे तो वो अल्फा और बीटा एंटागोनिस्ट जो है उसकी अनअपोज जो है अल्फा 1 एंटागोनिज्म जो है काज करते हैं। ट्रीट बीटा ब्लॉकर ओवरडोज विद सेलाइन, एट्रोपिन एंड ग्लूकागॉन। अगर एक पेशेंट को बीटा ब्लॉकर आपने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम सेलाइन दे सकते हैं फॉर डाइल्यूशन, एट्रोपिन फॉर रिवर्स एक्शन एंड ग्लूकागॉन भी हम दे सकते हैं। सो दीज आर दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो इसको याद रखने के लिए हमने एक MD पेरफॉरम, ये एक इंपॉर्टेंट नमूनिक है जो सबको आता है, वेजोस्पाज्म। MD का मतलब क्या है, जो हमने कहा पढ़ा, मीटोप्रो, ठीक है, जो मीटोप्रोलोल है वो डिसलिपिडीमिया काज करता है। ठीक है, पी का मतलब क्या है, प्रोपेनोलोल। ये प्रोपेनोलोल क्या करता है, वेजोस्पाज्म काज करता है। ठीक है, यहाँ पे बस डायरेक्टली लिखता हूँ। ठीक है, सो MD पेरफॉरम वेजोस्पाज्म। तो इसको हमने क्या कैसे याद रखना है कि जो M है इसका मतलब मीटोप्रोलोल है, डिसलिपिडीमिया, D का मतलब डिसलिपिडीमिया, प्रोपेनोलोल एंड वेजोस्पाज्म। सो दिस इज द वेजोस्पाज्म which is caused by propranolol and this is dyslipidemia which is caused by metoprolol। तो बीटा ब्लॉकर में हमने इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें पढ़ी कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपने याद रखना है एग्जाम्पल आपने याद रखना है। ठीक है, और AS नोड AV नोड के ऊपर काम करता है, ये डिक्रीज करता है स्लोप ऑफ फेज 4, ये पीआर इंटरवल को इंक्रीज करता है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद प्रोपेनोल, मीटोप्रोलोल और हाइपोग्लाइसीमिया की बात जो है आपने याद रखनी है, डिक्रीज फेज ऑफ स्लो 4 एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ये कुछ चीज़ें जो आपने जो है याद रखनी है।